जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग तर्क संग्रह सप्त पदार्थ में से तीसरा पदार्थ कर्म से लेकर के सप्त पदार्थ में से सातवां पदार्थ अभाव, इन सभी के भेद के सहित आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं। तर्क संग्रह सप्त पदार्था में से तीसरा पदार्थ कर्म से लेकर के अभाव यानी सातवां पदार्थ अभाव तक, यानी आज हम लोग तर्क संग्रह को कंप्लीट कर देंगे। तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष, छठा है समवाय और सातवां है अभाव। जो कर्म है वह 5 प्रकार के हैं। पहला है उत्क्षेपण, दूसरा है अपक्षेपण, तीसरा है आकुंचन, चौथा है प्रसारण और पांचवा है गमन। सामान्य 2 प्रकार के हैं। पहला है परसामान्य, और दूसरा है अपर सामान्य। विशेष जो है वह अनंत होता है। जो समवाय है वह एक प्रकार से है समवाय, और जो अभाव है वह 4 प्रकार के हैं। पहला है प्राग भाव, दूसरा है प्रध्वंसा भाव, तीसरा है अत्यंता भाव, और चौथा है अन्योन्या भाव। साथ ही जो कर्म है उसके लक्षण होते हैं चलनात्
मकम कर्म। जो सामान्य है वो सामान्य किसको कहते हैं? नित्य, नित्यम एकम अनेकानुगतम, अनेकानुगतम सामान्यम। विशेष का होता है नित्य, द्रव्य, वृत्त्य, विशेषण। जो समवाय है इसका होता है नित्य, संबंध, समवाय। जो अभाव है वो 4 प्रकार से है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। साथ ही जो उत्क्षेपण है इसके लक्षण होते हैं, एक काम करते हैं कि तेजी में लिख लेते हैं हम लोग। उत्क्षेपण का लक्षण होता है ऊर्ध्व देश संयोग हेतुर उत्क्षेपणम। अपक्षेपणम का लक्षण होता है अधो देश संयोग हेतुर अपक्षेपणम। आकुंचन का लक्षण होता है शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतुर आकुंचनम। प्रसारण का लक्षण होता है शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतुर प्रसारणम। जो गमन है इसके लक्षण होता है अन्य सर्व गमनम। जो प्राग भाव है इसके लक्षण होते हैं अनादि शांत प्राग भाव। जो प्रध्वंसा भाव है इसके लक्षण होते हैं सादिर्नन्तः प्रध्वंसा भाव। जो अत्यंता भाव है इसके लक्षण होते हैं त्रैकालिक संसर्गा भाव अत्यंता भाव। और जो अन्योन्या भाव है इसके लक्षण होते हैं तदात्म में संबंध अवांछिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर एक कर्म क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, समवाय और अभाव क्या है। जैसे जो भी क्रिया हम लोग करते हैं, जो भी काम करते हैं, चलना फिरना, मूवमेंट करना, उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उत्क्षेपण क्या है? उत्क्षेपण को समझने से पहले आप लोग समझिए कि संयोग क्या होता है। जैसे यह है मार्कर और यह है हमारा हाथ। हमने हाथ से इस मार्कर को पकड़ा हुआ हूँ, यह क्या है? संयोग है। संयोग मतलब होता है जोड़ना, यानी जोड़ना। जैसे उत्क्षेपण है मतलब इस मार्कर को और अपने जो हाथ है इसको ऊपर उठाना उत्क्षेपण है। अपक्षेपण मतलब नीचे की ओर करना। आकुंचन मतलब अपने नज़दीक लाना, यानी शरीर के नज़दीक लाना आकुंचन है। प्रसारण यानी शरीर से दूर ले जाना प्रसारण है। और गमन, इन सब जो 4 है, जैसे उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण, इन सबको छोड़ करके बाकी जैसे गति करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, दूसरे स्थान से पहले स्थान तक आना, यह क्या है? गमन है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और यह अपना हाथ ऊपर उठाता है, तो यह है उत्क्षेपण। अपक्षेपण मतलब यह मान लीजिए एक व्यक्ति है और यह अपना हाथ नीचे कर रहा है किसी वस्तु के साथ, तो यह क्या है? अपक्षेपण है। आकुंचन मतलब मान लीजिए ये व्यक्ति है और यह अपने हाथ में कोई वस्तु रखा है और इसको अपने समीप ला रहा है शरीर के, तो यह है आकुंचन। प्रसारण क्या है? जैसे मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है और अपने शरीर से किसी वस्तु को दूर फेंक रहा है, तो यह है प्रसारण।
गमन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रहा है, तो यह है गमन। सामान्य, सामान्य क्या होता है? सामान्य को समझने से पहले आप लोग समझिए कि आखिर नित्य क्या होता है। नित्य एकम, नित्य वह होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे मनुष्य है, उसमें जो गुण पाया जाता है मनुष्यत्व का, वो कभी समाप्त नहीं होता है, यह होता है नित्य। सामान्य का मतलब होता है, आप लोग जाति से ले सकते हैं, जो पर सामान्य और अपर सामान्य क्या है। पर सामान्य यानी बड़ा जाति और अपर सामान्य यानी उसका छोटा रूप। जैसे मनुष्य हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? मनुष्यत्व। इसके गुण पाए जाते हैं, यह हो गए पर सामान्य। और जैसे हो गया ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गए तो इसमें पाया जाता है ब्राह्मणत्व। तो यह क्या हो गया? अपर सामान्य, यानी इसका छोटा रूप है। जो सामान्य है वह 3 पदार्थ में पाया जाता है। पहला हो गया द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म। उसके बाद है विशेष। विशेष नित्य द्रव्य वृत्त्या विशेषण। जैसे जो पृथ्वी था, उसका गुण जो है वह तेज से नहीं मैच करता है, और ना ही जो तेज का गुण है वह जल से मैच करता है, यानी मिलन उसका नहीं होता है। इसलिए जो विशेष है वह अनंत होता है। जैसे उसका अव्यय हो गया, अव्यय, गुण हो गया, द्रव्य हो गया और क्रिया हो गया। यह सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए जो विशेष है वह अनंत होता है। समवाय क्या है? समवाय नित्य संबंध समवाय। समवाय होता है अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध होता है। जैसे यह मार्कर है और यह बिना इंक के इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हमारे पास पट है, ये पट बिना तंतु के यह पट नहीं हो सकता है। और यह मार्कर है, इसमें बिना इंक के यह मार्कर नहीं हो सकता है। यह इसके बीच क्या है? समवाय है। अभाव क्या है? अभाव जो है वह 4 प्रकार से होते हैं। पहला प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अत्यंता भाव और चौथा अन्योन्या भाव। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मिट्टी का ढेर है, दूसरा यहाँ पे एक घड़ा है, तीसरा यहाँ पे मिट्टी का ढेर है। घटा, मिट्टी। तो यह जो प्राग भाव है, यानी जो घड़ा है वह बनने से पहले क्या था? वह मिट्टी था। यानी घड़ा जो नहीं था, घड़ा का अभाव जो होता है वह होता है प्राग भाव। यानी घड़ा बनने से पहले घड़ा का अभाव होना प्राग भाव है।
घड़ा बनने से पहले घड़ा का अभाव। जब यह घड़ा बन जाएगा तो यह इसका प्राग भाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह अस्तित्व में आ जाएगा और इसलिए इसको अनादि कहते हैं। अनादि यानी यह जो होता है पास्ट होता है। जो प्रध्वंसा भाव होता है यानी यह होता है सादिरनंता, यानी यह होता है भविष्य से। जैसे यह घड़ा बन गया है और यह घड़ा बाद में टूट करके मिट्टी में मिल गया तो पुनः इस घड़ा का अभाव हो गया, यानी घड़ा टूटकर मिट्टी में मिलना और घड़ा का अभाव होना। मिट्टी में मिलना और घड़ा का अभाव होना, फिर घड़ा का अभाव होना। अभाव होना। जैसे यह घड़ा बन गया है और यह घड़ा बाद में टूट जाएगा और यह पुनः मिट्टी में मिल जाएगा तो पुनः घड़ा का अभाव हो जाएगा। यह हो गया प्रध्वंसा भाव। यह होता है जो भविष्य काल में होता है। जो अत्यंता भाव है यह त्रैकालिक संसर्गा भाव अत्यंता भाव। जैसे कह सकते हैं कि मिट्टी पृथ्वी पर घड़ा नहीं है। पृथ्वी पर घड़ा नहीं है तो ये घड़ा नहीं है तो पुनः प्राग भाव नहीं होगा, प्रध्वंसा भाव नहीं होगा। जैसे कह सकते हैं कि एक बाजिन के पुत्र, तो बाजिन के पुत्र हो नहीं सकते हैं, यह क्या हो गया? अत्यंता भाव है। अन्योन्या भाव क्या होता है? जैसे यह घड़ा है और यह मान लीजिए पट है, यानी कपड़ा है, तो जो यह घड़ा है, घड़ा पट नहीं हो सकता है और पट घड़ा नहीं हो सकता है, यानी घट नहीं हो सकता है। यानी घड़ा में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है। यह होता है अन्योन्या भाव। तो यह सब जो है यह है तर्क संग्रह। जो सप्त पदार्थ हम लोग पढ़ रहे थे उसमें से आज यह कर्म से लेकर के अभाव तक पूर्ण हो रहा है और यह तर्क संग्रह यहीं पे समाप्त हो रहा है। साथ ही भारतीय दर्शन एक सामान्य परिचय जो हम लोग का सिलेबस है वह आज कंप्लीट हो रहा है, यानी एमजेसी हम लोग का 8 कंप्लीट हो गया है। लेकिन भारतीय दर्शन एक सामान्य परिचय हम लोग सिलेबस पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, इसलिए एक और वीडियो आएगा उसमें हम लोग एनिमेशन के माध्यम से हम लोग आस्तिक और नास्तिक दर्शन को समझेंगे। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए होंगे तो स्क्रीन पर हमने इसके जो भी मतलब पेज है उसको लगा देंगे, आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।